दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे की तरफ से ये बोला गया था कि 15 जुलाई से तत्काल टिकट बुक करने के लिए सभी यात्रियों को ओटीपी एंटर करना होगा। यानी कि ऐसा बोला जा रहा था कि 15 जुलाई से बिना ओटीपी एंटर किए तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा देखने को मिला कि 15 जुलाई के दिन और 15 जुलाई के बाद भी यात्री बिना ओटीपी के ही तत्काल टिकट बड़े ही आसानी से बुक कर पा रहे हैं। अब दोस्तों अगर आपको इस ओटीपी वाले नियम को लेकर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हाल ही में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से तत्काल टिकट ओटीपी वेरिफिकेशन को लेकर नया अपडेट निकल के सामने आ गया है। और इस अपडेट में ये जानकारी दी गई है कि आखिर 15 जुलाई के दिन और 15 जुलाई के बाद भी यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करते समय आखिर क्यों ओटीपी नहीं मिल पा रहा है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि तत्काल टिकट बुक करते समय यात्रियों को ओटीपी मिलेंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोगों का एक डाउट है कि अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो क्या बिना आधार कार्ड के तत्काल टिकट को बुक किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपनी IRCTC की यूजर आईडी को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाओगे। और ये नियम 1 जुलाई से भी लागू हो चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि आधार कार्ड वाला नियम लागू होने के बाद तत्काल टिकट बुकिंग में इसका बड़ा असर देखने को भी मिला है, क्योंकि रेगुलर ट्रेन में ट्रैवल करने वाले यात्रियों की तरफ से बताया गया कि अब तत्काल टिकट 5 मिनट से भी ज्यादा समय के लिए अवेलेबल रहती है। खास तौर से बिजी रूट जैसे कि चेन्नई हावड़ा और चेन्नई न्यू दिल्ली जैसे रूट पर भी यात्रियों की तरफ से बताया गया कि तत्काल टिकट 5 मिनट से ज्यादा समय के लिए अवेलेबल रहती है। अब बिना टाइम वेस्ट करे अगर बात करें इस ओटीपी वाले नियम के बारे में, अब जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से इस न्यूज आर्टिकल को जारी किया गया था और यहाँ पर ऐसा बताया गया कि लॉन्च ऑफ ओटीपी वेरिफिकेशन पोस्टपोन्ड कि द ओटीपी बेस्ड तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम which was scheduled to be launched on Tuesday by the Indian Railway has been postponed as the integration of IRCTC portal with UIDAI is taking longer than expected। यानी कि दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि 15 जुलाई से लागू होने वाला जो ओटीपी वाला नियम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि अब इस नियम को आने वाले कुछ दिनों बाद लागू किया जाएगा। अब अगर बात करें कि इस ओटीपी वाले नियम को पोस्टपोन क्यों किया गया, तो जैसा कि दोस्तों हमने न्यूज आर्टिकल में भी देखा था कि जो IRCTC का पोर्टल है उसको UIDAI के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है और IRCTC के पोर्टल को UIDAI के साथ इंटीग्रेट करने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। तो जैसा ही दोस्तों ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इस ओटीपी वाले नियम को लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेवल एजेंट तत्काल टिकट की कालाबाजारी करते हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जो तत्काल टिकट की बुकिंग के दौरान कैप्चा और ओटीपी वेरिफिकेशन को बाईपास कर देते हैं। लेकिन इस ओटीपी वाले नियम के लागू होने के बाद ट्रेवल एजेंट ओटीपी और कैप्चा को बाईपास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना ओटीपी एंटर किए तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाएगी। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।